है कि हम इसका विरोध करेंगे अगर इस पर? देखिए, चंद्रशेखर आजाद जी को अगर विरोध करना था तो उन्हें आज सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट होना चाहिए था। वो अपने आप को अधिवक्ता कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं एडवोकेट हूँ। अगर वो एडवोकेट है तो एक काला कोट पहन के आने में उनको यहाँ इसका विरोध करने में क्या दिक्कत है? अरे सर, उनके पास होना भी तो समस्या तो यही है ना, समस्या यही है कि यहाँ आने की बजाय जनता को बरगला रहे हैं, अनपढ़ व्यक्तियों की फौज खड़ी करके अनपढ़ व्यक्तियों को बरगला रहे हैं। उनको यहाँ आना चाहिए था, विरोध करना चाहिए था और यहाँ पर अपने आप को रिप्रेजेंट करें ना। अगर अधिवक्ता है तो यहाँ आए ना, हम लोग यहाँ खड़े हैं, सब लोग खड़े हैं। एक नाम और ऐड कर लीजिए, ओवैसी साहब का। हमेशा मुसलमानों का मद्दिल मसीहा कहते हैं, बैरिस्टर का इंग्लैंड से परख है भाई साहब। एक बंदे का एक वकालतनामा सुप्रीम कोर्ट में दिखा दो, सिंगल दिखा दो, वो बंदा ये मीडिया पार्क में आता है, यहीं बैठ के चला जाता है, कोर्ट में उसकी मुंह नहीं खुलती, कोर्ट में जाए दिखेगा नहीं। ऐसे एक और वकील साहब है, प्राचा साहब। ओवैसी साहब क्या बात कर रहे हैं? ओवैसी नहीं, जो मुसलमानों की बात ओवैसी साहब करते हैं या रावण साहब दलितों की बात करते हैं, तो ये लोग कोर्ट में अपियर नहीं होते। ये तो मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर ये बैरिस्टर है, हम कह रहे नहीं भी है, आपको अपने समाज अपने लोगों की चिंता है, आप पार्टी इन पर्सन अपियर हुई। बिल्कुल बिल्कुल, बोलो तो सही कोर्ट में, जज साहब के सामने आपकी मुंह नहीं खुल के, आप नॉलेज पूरा खा लिया दिमाग भाई साहब। समझिए बात को, राजनीति का ज्ञान अलग चीज है, राजनीति अलग चीज है। जनता को बांटते हैं, जो कि हमारे साथी अधिवक्ता बड़े भाई साहब बोले, और जो है समाज को तोड़ने का काम करते हैं। मैं चाहूंगा आपके मन से सवर्णों की एक अलग पार्टी होनी चाहिए, जो सवर्णों के हितों को अपनी बात रखे, जो सरकार उनकी सुने, उनको सपोर्ट करे, क्योंकि अब बहुत जरूरी है वैकल्पिक सवर्णों की पार्टी होनी चाहिए। क्योंकि ये मामला दिख गया कि बीजेपी भी आपकी नहीं है, कांग्रेस तो कभी थी ही नहीं आपकी। आप समझिए, जनता को समझना होगा कि अब आपको समय आ गया है, ब्राह्मण ठाकुर कैस अपनी चीजें वो करके अब एक पार्टी बनाओ। आज के जमाने पढ़े लिखे का समाज बनाओ, जातिवाद में आप अगर देखेंगे ना इस समय, तो इस समय अल्पसंख्यकों के लिए काम करने वाली हजारों पार्टियां हैं, सवर्णों के लिए। जबकि सबसे बड़ा जो अगर हम टैक्स पेयर लगाएं या राष्ट्र के योगदान में हम अपना वो लगाएं, तो सवर्ण सबसे ज्यादा योगदान करता है। उसके बावजूद भी ये लोग जो है, उनके लिए कोई पार्टी नहीं है। अब हमने सोचा कि बीजेपी हमारी पार्टी है, हमें लगा कि हमारी सवर्णों को लगा कि बीजेपी पार्टी है, लेकिन आज बीजेपी भी हमारे साथ इस तरह का दोगला व्यवहार कर रही है। तो सीधा सा देखा जाए तो, कहा जाए तो सवर्णों के लिए तो खड़ा होने वाला कोई है ही नहीं। सर, सवर्णों को आप डीयू में देखते नहीं, नारे लगते हैं, ब्राह्मणवाद, ठाकुरवाद, जूते मारो। आज के जमाने में हम 5 लोग यहाँ पे खड़े हैं। मैंने आपको बताया कि मैं किस कास्ट से हूँ, नहीं बताया ना, तो कास्ट की जरूरत क्या? हम पढ़े लिखा समाज में कास्ट की जरूरत ही नहीं है, हमें मेरिट की जरूरत नहीं है, हमें हमारी प्रतिभा की जरूरत है। अगर पास हमारी प्रतिभा है तो हम स्वयं अपनी वो चीज अपनी अचीव कर लेंगे। तो मैं क्या जरूरत है, मैं मेरिट की और प्रतिभा की। ठीक है सर, समय दिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर आपने सुना, अभी हमारे साथ वकीलों के पैनल थे, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील लोग जुड़े थे। इनका जो राय था यूजीसी के लेकर के वो रखे। बाकी आपका प्रतिक्रिया क्या कहता है नीचे कमेंट में इंतजार करेंगे। मिलते किसी अन्य खास खबर के साथ, तब तक ले दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।